ये वीडियो आप लोग के बोर्ड्स की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने ना पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, एंड मोमेंट पे बुक्स लेके बैठे हैं तो उनको पता नहीं है कि क्या क्या चीजें करनी है, कौन से चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस देना है, वो बताऊंगा। साथ साथ में अगर आप लोग ने पूरे साल बहुत कुछ पढ़ा है, एंड मोमेंट पे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज लेके बैठे, कौन से चैप्टर्स पढ़े, कौन से क्वेश्चंस करे, कौन से सेक्शंस को प्रीफर दे, हर एक डाउट को प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगा। और अगर मैं बताता हूं उस हिसाब से आपने आपके बोर्ड में पेपर लिखा और उस हिसाब से प्रिपरेशन की, डेफिनेटली आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। एक और चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेक्शन ए में कितना टाइम दे, सेक्शन बी में, सी में, डी में। पता है सी और डी सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज्यादातर बच्चे उसमें टाइम खा जाते हैं अपना, ठीक है, जिसकी वजह से ई में इतना टाइम नहीं दे पाते। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, आपका एग्जाम में काफी कुछ बदल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को जरूर एंड तक देखना, और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपकी एग्जाम फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपके लिए बढ़िया वीडियोस लेकर के आऊंगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सबको ये वीडियो भी भेज दो, जिसकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाए और हमको मोटिवेशन भी मिले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी में पहले आपको ये सब पता ही है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। आपकी जो पैटर्न है एग्जाम की वो कि सेक्शन ए के अंदर 1 से 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 मार्क का वेटेज होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। सेक्शन बी में भी कोई ऑप्शन नहीं है, 21 से 30 मार्क का 21 से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क का वेटेज है आपके सेक्शन बी का। तो ये दो सेक्शन मिलके 30 मार्क बनते हैं। तो ये जो 30 मार्क है, देखो राइटिंग पोर्शन ज्यादातर ना 70 मार्क्स का होता है, ये दोनों सेक्शन 30 मार्क है। ये 30 मार्क कैसे कवर करने ना, उसके लिए मैं आपके लिए मैराथन सेशंस लाऊंगा, जहां पे मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज या मोस्ट आईएमपी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपके 30 मार्क पक्के हो जाए, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मेरी। चलो अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन 31 से 46 आते हैं, जहां पे टोटल 16 क्वेश्चंस देके रखे होते हैं, उसमें से आपको कोई भी 12 करने हैं, ठीक है, 2 मार्क का ईच होता है, 24 मार्क्स टोटल इस सेक्शन के होते हैं। सेक्शन डी 3 मार्क का सेक्शन है, 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 7 लिखने होता है, 47 टू 56, और वेटेज होता है 21 मार्क। और देन बात करें लास्ट सेक्शन होता है आपका सेक्शन ई, और ये सेक्शन जो होता है जहां आपको 57 टू 63 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जहां पे 7 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो, और 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 5 मार्क का एक होता है, 25 मार्क का ये पूरा सेक्शन ई होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम दिया जाए, ठीक है। जब भी आप पेपर लिखो ना, टाइम देख के लिखा करो, ठीक है, कौन से टाइम में कितना कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो बहुत से बच्चों को यह भी दिक्कत होती है कि वो पूछा गया है 2 मार्क का कंटेंट 5 मार्क का लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जब आपका पेपर शुरू होता है तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए होता है एमसीक्यूज, टोटल 20 एमसीक्यूज होता है। एक एमसीक्यूज में आपको आधा मिनट देना है, ठीक है, यानी कि 30 सेकेंड्स देनी है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और टोटल 10 मिनट में सेक्शन ए आपका फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। 20 के 20 मार्क आपको यहां पे कवर कर लेने हैं, 20 के 20 एमसीक्यूज अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक है। 10 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, मतलब 10 मिनट्स का टाइम आपको देना रहेगा। इन केस अगर कोई एमसीक्यूज नहीं आता है ना, स्किप कर दो, बाद में एंड में लिख लेना, पर अभी आपको 1.5 मिनट मतलब हाफ मिनट ही देना है, 30 सेकंड देनी है एक एमसीक्यूज को, ठीक है। देन बात करें तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन को देनी है, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर सेक्शन बी आपका फिनिश हो जाना चाहिए, और ये सेक्शन होता है 10 मार्क का, तो मतलब 20 मिनट में 30 मार्क आपके यहां पे पक्के हो सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट को जरूर दिमाग में रख के चलना, तभी जाके पेपर टाइम पे खत्म हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना पेपर खत्म ही नहीं कर पाते, ठीक है, लिखते जाते हैं बना बना के, पर भाई आपको पता होनी चाहिए कितने टाइम में क्या चीज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। देन बात करें तो 2 मार्क का सेक्शन होता है सेक्शन सी, जहां पे 12 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन को देने हैं 4 मिनट, ठीक है, एक क्वेश्चन को कितना देना है, 4 मिनट देने हैं, और टोटल आपको 48 मिनट्स इस पूरे सेक्शन के पीछे बिगाड़ना है। 48 मिनट 24 मार्क का पूरा सेक्शन होगा आपका, 48 मिनट्स में सेक्शन सी
कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन बात करें सेक्शन डी जो 3 मार्क का होता है, यहाँ 7 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे आपको 6 मिनट देने हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है। पता ही है एक पेज का होता है तो 6 मिनट सफिशिएंट है एक पेज का लिखने के लिए। 3 मार्क का जो आंसर होता है वो, और यहाँ पे आपको टोटल सेक्शन डी में 42 मिनट्स देने हैं। 21 मार्क का ये पूरा सेक्शन होता है, ठीक है। 42 मिनट्स हो गए। अब बात करते हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस की। तो यहां पे एक आंसर के लिए आपको 10 मिनट देने हैं, एक आंसर को 10 मिनट तक लिखना रहेगा और यहां पे टोटल 50 मिनट्स लगेंगे आपको सेक्शन ई को फिनिश करने में, क्योंकि 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। 25 मार्क का ये पूरा सेक्शन होता है। अगर आप इस तरह से टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलोगे तो लास्ट में आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बचे होंगे, और ये जो 20 मिनट बचे हैं ना, उसमें आपने कोई अगर क्वेश्चन छोड़ दिया है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यूज अगर शुरुआत में कोई नहीं लिखे वो अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरे पेपर को रिवाइज कर सकते हो, जो जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से। तो ये 20 मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पेपर जल्दी भी खत्म हो जाए ना तो कभी पेपर देना मत, ठीक है। बैठना, हर एक चीज को अच्छे से देखना। तो ये 20 मिनट उसके लिए ही है। अब देखो टोटल टाइम जो है इसमें आपका 160 मिनट कंज्यूम होगा और आपको बोर्ड के अंदर दिया जाता है 180 मिनट, ठीक है। 180 मिनट्स होते हैं जिसमें से 160 मिनट ये सारे सेक्शंस आपके ले लेंगे। लास्ट पे 20 मिनट बचेंगे। उस 20 मिनट्स में जो जो चीजें रह गई है, जो इंपॉर्टेंट मार्क करना है, वो सब आपको करना रहेगा। तो ये मैंने टाइम मैनेजमेंट इसलिए दिया क्योंकि बहुत सी गलतियां बच्चे ये करते हैं कि सेक्शन सी जो कि एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का और जिसमें आपको देना है 4 मिनट, भाई 20-20 मिनट तक एक क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के चलना। अभी आपके पास टाइम है बोर्ड की एग्जाम के लिए, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। पूरे के पूरे पेपर लिख के देखो, गाला है आपके पास, मार्वेल होगी, ये सब के पेपर पूरे अटेम्प्ट करके देखो क्या आपके पेपर 160 मिनट में फिनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें अभी आजमानी है आपको, ठीक है। 10-10 मिनट में खत्म होने चाहिए सेक्शन। 48 मिनट्स में सेक्शन सी, 42 मिनट्स में सेक्शन डी और 50 मिनट्स में सेक्शन ई फिनिश होना चाहिए। ये मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई, ठीक है। आगे भी मैं अभी और कुछ चीजें बताने वाला हूं, पर ये टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रख के चलना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, तो नेम ऑफ चैप्टर्स। अब देखो कौन से चैप्टर है आपके, टोटल 12 चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। और यहां पे मैंने वेटेज देके रखा है, वेटेज विदाउट ऑप्शन और वेटेज विथ ऑप्शन। आपको पता है वेटेज विथ ऑप्शन है 127 मार्क और वेटेज विदाउट ऑप्शन 100 मार्क, मतलब आपका पूरा पेपर होगा 127 मार्क्स का, ठीक है। अब ये जो 127 मार्क्स है वो उसमें से आपको क्या क्या प्रीफर करना है। देखो मैं 8 चैप्टर बता रहा हूं, ये 8 चैप्टर आप कर लेते हो, जो भी डबल डिजिट वाले ना वो सारे। जैसे चैप्टर नंबर 1 10 मार्क का है, चैप्टर नंबर 2 13 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 10 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 13, चैप्टर नंबर 6 12, चैप्टर नंबर 7 15, चैप्टर नंबर 8 10 मार्क्स और चैप्टर नंबर 11 13 मार्क्स। मतलब कि 8 चैप्टर हुए, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप लोग इसको देना, पॉपुलेशन वाले चैप्टर को। ये चैप्टर में से 5 मार्क का भी आता है, 3 मार्क का भी आता है, 2 मार्क का भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है और सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप पॉपुलेशन वाले चैप्टर को देना। 15 मार्क का चैप्टर है, इसका वेटेज 15 मार्क्स है, ठीक है। अगर ये 8 चैप्टर कर लेते हो, ठीक है, ये जितने भी मैंने 8 चैप्टर बताए हैं, ये 8 चैप्टर अगर आप कर लेते हो और बाकी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में छोड़ दिया, तो आपको पता है ये 8 चैप्टर करने से आप कितने मार्क्स कवर कर लोगे, 96 मार्क्स। 96 मार्क्स आप कवर कर सकते हो अगर ये 8 चैप्टर कर लिए तो। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोला है कि सर सिर्फ पास होना है, नहीं पढ़ा है पूरे साल, तो ये 8 चैप्टर कर लो, यहाँ पे आपके 96 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बाकी के चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, टोटल 12 है उसमें से 8 कर सकते हो। मतलब ये 8 चैप्टर को सबसे पहला आप लोग को प्रेफरेंस देना है, ठीक है, तब जाके आपके 96 मार्क आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने आप लोग को वेटेज बताया, ये स्ट्रेटेजी बताई कि एंड मूवमेंट वालों के लिए ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स को देख के प्रिपेयर करो, सबसे पहले शुरुआत करो तो पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ाई करना चालू करो, 15 मार्क का है, पर ऐसा पढ़ो कि अगर उस चैप्टर में से कुछ भी आया ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। देन आफ्टर आप लोग जो भी उसके बाद कौन सा आएगा 13 मार्क्स वाले, यानी कि चैप्टर नंबर 2 ये दूसरे नंबर पे रखो,
ठीक है, 13 मार्क्स का है। फिर पॉवर्टी वाला दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो भी 13 मार्क्स का है। फिर पढ़ाई चालू करो तो आप ये 11 नंबर का चैप्टर, ये भी 13 मार्क्स का है। ठीक है, ये 4th चैप्टर पढ़ो, तो ये मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई करो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप अगर पर पढ़ते हो ना तो इतना अच्छे से पढ़ो कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। वैसे मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन सेशंस भी लेके आऊंगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे के रखे। अगर आप लोग ने वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा तो भी आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, वो वीडियो भी जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देके रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हो। पहले वीडियो फिनिश करो, उसके बाद मोस्ट आईएमपी वाला देखना, और अगर मोस्ट आईएमपी वाला देख लिया है तो प्रिपरेशन चालू कर देना। ठीक है, अभी मैं आगे और भी स्ट्रेटेजी बताता हूं, तो इस तरह से आप फॉलो करना सीक्वेंस को। उसके बाद 12 नंबर के जो चैप्टर है 5th वो पकड़ लेना, अनएम्प्लॉयमेंट। देन आफ्टर कौन सा बचा, 10-10 मार्क वाले 3 चैप्टर है, तो वो नेक्स्ट सीक्वेंस में ले सकते हो। ये 6ठे नंबर पे ले लेना, ये 7वें नंबर पे ले लेना, देन ये 8वें नंबर पे। तो इस तरह से 8 चैप्टर को सीक्वेंस में करोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलो ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि कौन से सेक्शन में कौन सा चैप्टर आता है। ये जो मैंने बताया है ना, ये पास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करके बताया कि पास्ट ईयर में कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा गया था। गाला, मार्वल, हर एक को एनालिसिस करके दिया है। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट ये तो होगा ही होगा। देखो, ए सेक्शन ए और बी, ये दोनों ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ यानी कि 1 to 12, 12 के 12 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। फिर बात करें सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के अंदर ना 2 चैप्टर नहीं है, 7 और 8। तो सेक्शन सी के लिए 7-8 चैप्टर करने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर आता भी तो ऑप्शन में निकल जाएगा, पर 7-8 चैप्टर सेक्शन सी के लिए मत करना। ठीक है, सेक्शन डी की बात करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। 1 2 5 6 7 8 9 और 10, ये 8 चैप्टर सेक्शन डी के लिए। और सेक्शन ई यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर ही करने हैं, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसमें क्वेश्चन 3, 5, 7, 8 और 11, जिसमें चैप्टर 3, 5, 7, 8 और 11, ये 5 चैप्टर कर लो, इसमें से ही आएगा। और मैंने आईएमपी क्वेश्चन 20 देके रखे हैं, 20 क्वेश्चंस देके रखे हैं सेक्शन ई के अंदर। अगर ये 20 क्वेश्चंस कर लेते हो तो उसमें से एग्जाम में 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चांसेस ज्यादा है। प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया है हमारा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस तो खास से करके जाना ही जाना, कुछ भी हो जाए। ये 20 क्वेश्चन सेक्शन ई के करके जाओगे, 25 मार्क पक्के। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए कि कौन से चैप्टर में से कौन से सेक्शन में पूछा जाता है। ठीक है, आपके लिए देखो बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाए। और हमारा यही टारगेट है कि हमारे अगर चैनल पे कोई बच्चा विजिट करता है, कोई वीडियो देखता है, तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपका बहुत अच्छा स्कोर दिलवा के रहेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं टिप्स की। तो टिप्स ऐसी है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है पहली चीज, और वो ये है कि आपको ब्लू पेन का ही यूज करना है पेपर में। ब्लू पेन और पेंसिल, ब्लैक पेन का यूज मत करना। ठीक है, जीएसईबी में अलाउड नहीं है। बहुत सी बार मैंने देखा है कि ब्लैक पेन बच्चे नहीं यूज करते। अगर कोई चीज अंडरलाइन करनी है तो यूज पेंसिल, ब्लैक पेन मत यूज करना। ठीक है, यूज कर भी लेते हो तो दिक्कत नहीं है, पर नहीं करना ज्यादा प्रीफरेबल माना जाएगा। मतलब ब्लू के अलावा पूरे पेपर में और कोई कलर की पेन यूज नहीं करनी है। ठीक है, देन नंबर 2, राइट परफेक्ट आंसर। अब देखो क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था, वापस कह रहा हूं कि सेक्शन सी और डी सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट बच्चों का इसी सेक्शन में होता है। बोलते हैं कि सर हमारा इतना टाइम चला गया, दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सेक्शन ई आते आते पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर सेक्शन ई में कुछ भी लिख के आ रहे हैं, ठीक है, राइटिंग एकदम खराब निकाल रहे हैं। इसलिए होता है ऐसा बिकॉज वो लोग का ज्यादातर टाइम खा जा रहा है सेक्शन सी और डी, और इसी वजह से पेपर भी छूट जाता है। तो अगर पेपर आपका ना छूटे उसके लिए आपको लिमिट रखनी है। अब देखो, मैं भी समझ सकता हूं एज ए स्टूडेंट कि मेरे को वो आंसर आता है ना, तो मैं सोचता हूं कि मैं सब कुछ लिख लूं इसके बारे में, पर ये गलती आपको नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट की, अगर आता है तो सब कुछ लिख रहे हैं। नहीं, मार्क्स 2 मार्क का है तो 2 मार्क जितना ही लिखो। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क का जितना लिखो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है 5 मार्क का पूछे जाने वाला क्वेश्चन 3 मार्क में पूछ लिया या 2 मार्क में पूछ लिया, तो अंदर जो होता है ना कि ये तो बहुत अच्छे से आता है, लो लिख लेता हूं बराबर। ठीक है, पर उसमें गलती कर लेते हैं, टाइम पूरा बिगाड़ देते हैं और आगे वाले सेक्शंस में अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये गलती मत करना। सेक्शन सी जो होता है ना, उसमें आपको सेक्शन सी 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको
50% पेज यानी कि पॉइंट्स की बात करूं तो अगर छोटे छोटे पॉइंट्स है तो 4 पॉइंट्स लिखना, और अगर आप बड़े पॉइंट्स हेड पॉइंट्स लिख रहे हो तो 2 पॉइंट भी चल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कितना पेज कवर होना चाहिए तो 50%, 50 to 75% तक एक जो पेपर होता है सप्लीमेंट्री होती है उसमें इतना कवर होना चाहिए एक आंसर के लिए। ठीक है, क्लियर। सेक्शन डी 3 मार्क के क्वेश्चन। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स लिखने हैं, या तो फिर अगर बड़े बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो, हेड पॉइंट्स लिख रहे हो तो 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, इसमें एक पेज आपका होना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी, बट एक पेज होना चाहिए। अब मान लो कि 3 मार्क का कोई ऐसा आंसर निकला जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप भाई 2-2 पेज भर रहे हो, वो गलती कर रहे हो, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ एक पेज जितना ही कंटेंट लिखना है। ठीक है, जितना आप पूछा गया है उतना ही लिखना है। 3 पॉइंट्स पूछे गए, 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। 6 पॉइंट्स लिखने की जगह है तो 6 पॉइंट ही लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना। तो ये थी सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे कर लेते हैं और इसकी वजह से पेपर पूरा छूट जाता है। तो पेपर ना छूटे इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, अपने लिखावट पे कंट्रोल रखना और सीडी में उतना ही लिखना जितना पूछा गया है, जितनी जरूरत है। ठीक है, और मैं कहूंगा सेक्शन ई में अच्छा खासा टाइम लेना, क्योंकि 25 मार्क का सेक्शन है और कम क्वेश्चंस में ज्यादा स्कोर करने का मौका आपको सिर्फ सेक्शन ई में मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें तो अंडरलाइन और हाईलाइट हेड पॉइंट्स यूजिंग पेंसिल ओनली। देखो पेपर खत्म हो ना कुछ भी हो, आपके पास टाइम बचा है 10 मिनट का, पेंसिल निकालो, पेंसिल निकाल के फटाफट हर एक हेड पॉइंट्स के अंदर अंडरलाइन कर लो। ठीक है, हर एक हेड पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो। बॉक्स बनाने की जरूरत लगती है, बॉक्स बनाओ, हाईलाइट करो, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन अच्छे से होगा ना, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन पे थोड़ा फोकस करना है, हाईलाइट जरूर करना। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो हर एक बच्चा अपने दिमाग में ये लेके चले कि पेपर खत्म होते ही हर एक हेड पॉइंट के नीचे मैं अंडरलाइन लगाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें तो न्यू सेक्शन न्यू पेज, बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता ही होगी, पर अगर आपने न्यू सेक्शन न्यू पेज से चालू नहीं किया ना तो वो सेक्शन अगर नीचे क्वेश्चन कोई ला दिया है, 2 सेक्शन के एक साथ क्वेश्चन आ गए तो मार्क्स कट जाएंगे। सो दैट्स व्हाई न्यू सेक्शन को न्यू पेज से ही स्टार्ट करना। नेक्स्ट 5th टिप है सेक्शन ई में ड्रॉ डायग्राम विद पेंसिल ओनली। भाई ना ब्लैक पेन ना ब्लू पेन, सिर्फ पेंसिल पूरे डायग्राम में, पूरे ग्राफ के अंदर। देखो आपको बोर्ड के अंदर ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उस ग्राफ पेपर के अंदर आपको डायग्राम जो है वो पेंसिल से ही बनाना है और उसके पीछे एनालिसिस लिखना है। या तो सप्लीमेंट्री में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एनालिसिस लिखना। और मैं ये प्रीफर करूंगा कि अगर आप सेक्शन ई अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली ग्राफ करके ही आना। ग्राफ का एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। ग्राफ तो करके ही आना। क्यों मैं कह रहा हूं ग्राफ करके आना, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि देखो जब हम लास्ट में सेक्शन ई तक पहुंचते हैं ना तो दिमाग थक चुका होता है, और जब ग्राफ लेके बैठते हैं तो थोड़ा ऐसे रिफ्रेशमेंट फील होता है कि हाँ भाई चलो बढ़िया सा ग्राफ बनाएंगे शांति से आराम से, क्योंकि सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 63 नंबर वाला होता है वो ग्राफ का ही होता है। तो ग्राफ तो करना ही करना। ठीक है, मैं प्रीफर करूंगा ग्राफ आप कुछ भी करके करना ही करना, प्रिपरेशन कर लेना। एनालिसिस कैसे करना है उसकी टिप्स मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा डायग्राम का, जिसमें हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आप ग्राफ बढ़िया प्रिपेयर कर लेना और उसमें पेंसिल से ही पूरा बनाना। देन नंबर 6 है रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर राइटिंग द आंसर। ये भी बहुत बड़ी गलती है। बच्चे ऐसे देखते हैं अरे ये तो आता है करके लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, पर एक्चुअली में कोई और आंसर लिख ले रहे हैं। जैसे ना ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है 5th चैप्टर में, पॉवर्टी वाले में। पूछा है मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, उसमें वो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लिख के आ रहा है। या तो ऐसा पूछा है कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताओ, वो लिख के आ रहा है मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारी गलतियां बहुत होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, माइन्यूट चीजें में भी बच्चे गलती कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर आंसर लिखना चालू करना, उल्टी सीधी चीजें मत करना। क्वेश्चन देखे बिना अनएम्प्लॉयमेंट देखा, ठीक है चलो लिखना चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। देन सेक्शन ई के अंदर इफ पॉसिबल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखना। इंट्रोडक्शन मतलब कि उस टॉपिक को लेकर थोड़ा बहुत इंट्रो लिख लेना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, या माइग्रेशन या अर्बनाइजेशन का कोई क्वेश्चन है, तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेना इंट्रो के अंदर। कंक्लूजन के अंदर उस पूरे आंसर का कंक्लूजन लिख लेना कि इस पूरे में यही कहा गया है। मान लो बर्थ रेट का कोई आया तो ये कारण थे जिसकी वजह से अपनी कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा है, तो ये सारा कंक्लूजन आप लोग लिखना। और जब लिख लो ना कंक्लूजन, उसके नीचे अंडरलाइन करना, जिससे चेकर को पता चले कि इसने इंट्रो लिखा है, मीनिंग लिखा है, फिर जो भी पॉइंट पूछा है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन वो लिखे, और लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। पूरे 5 में से 5 मार्क, कोई आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे तो। और लास्ट है
लीव स्पेस फॉर क्वेश्चन यू डोंट नो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता ना, टाइम मत बिगाड़ो, ठीक है, आप छोड़ो, आगे बढ़ो, और जो लास्ट में टाइम बचता है ना, रिमेनिंग टाइम में उसको खत्म करो, उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार बच्चों की ये भी गलती होती है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो इधर उधर देखते हैं कि क्या पता कहीं से कुछ मेरे को हेड पॉइंट्स वगैरह मिल जाए। ऐसा मत करो, टाइम बिगड़ेगा, ठीक है। उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लास्ट में सोचना, लास्ट में जो टाइम बचता है ना उसमें बच्चे ऐसे ही बैठे होते हैं, उससे अच्छा लास्ट में आप प्रॉपर सोचना कि उसका क्या आंसर मैं खुद बना के लिखो। और एक लास्ट टिप जो यहां पे नहीं लिखी हुई है, पेपर को छोड़ के मत आना, गलत तो गलत लिख के आना, ठीक है। मन में जो आए लिख के आना, क्योंकि देखो कुछ नहीं लिखोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर आपने कुछ लिखा है तो कुछ मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो लिख के आना, भले आपको वो टॉपिक से थोड़ा अलग है, जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स याद है, उसके कुछ रीजंस याद है, तो वो लिखो, पर लिखो, ठीक है। पैराग्राफ के फॉर्म में लिख लो, हेड पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो, पर लिख के आना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लास्ट गिव अप कर देते हैं। पेपर का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ उससे पहले गिव अप कर देते हैं कि बस बहुत हो गया, पास होने जितना लिख लिया है, बस खत्म, अब नहीं लिखना। ऐसा मत करना। आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, एंड मोमेंट तक, देखो ये जंग है, ये जंग है, और ये जंग में हमको एंड तक टिके रहना है, ठीक है। जब तक खत्म नहीं होता तब तक लिखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है, छोड़ना नहीं है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लिखो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है टाइम मैनेजमेंट को लेके, स्ट्रेटेजी बताई है, कौन से चैप्टर्स पहले प्रीफर करने हैं। अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर पढ़ा है तो आईएमपी जाके देखो, आईएमपी को फॉलो करो, आईएमपी के हिसाब से ही पढ़ाई चालू करो। और मैंने कुछ टिप्स बताई जो आपको ध्यान में रखनी है। ये टिप्स अगर फॉलो कर लेना, आपको 100 में से 100 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और आप ला सकते हो, मुझे विश्वास है आप लोग ला सकते हो। तो लग जाओ, पूरी मेहनत करना और एग्जाम में कुछ तोड़ फोड़ के आना, मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करके आना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोग की एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।